इतना पानी कहाँ तक चढ़ गया था। ये महाराज ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर कचरा टंगा हुआ है, हाँ, यहाँ तक पानी था। तो यहाँ तक पानी ही भरा था पूरा। हाँ हाँ, बिल्कुल पानी था। महाराज जी इस बार सबसे ज्यादा बाढ़ आई थी कहा जा रहा है। नहीं, कुछ कम रही है। सबसे पहले जब हाथी डूबो तो ना, उसे कुछ कम रही है। थोड़ी और 1 घंटा तो पानी बरस जाए तो उतना ही हो जावे। उतनी ही हो जाती, थोड़ा हल्का ही पानी कम था, थोड़ी 19-20 को अंतर मान लीजिएगा। बाकी बहुत ज्यादा पानी था। महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गाय बछड़े भी बहुत सारे बह गए हैं। हाँ, बह गई। एक व्यक्ति बह गया था तो काल मिलो पुलिस वाले अपनी तरह रुका था ना, उनने बताया था कि कल मिला है उधर पुल पे जाके। तो महाराज जी सारा सामान भी बह गया है। बहुत से लोगों को जैसे हम नहीं ध्यान दिया तो बहते जैसे जब बाढ़ एकदम आ गई, काफी लोगों का बह गया है। एक एक मंजिल तक पूरा पानी भरा हुआ था। आराम गाड़ी। अब ये देखिए ना, जब सामने ये तो खंड पूरा ही था। हाँ हाँ। ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर के अंदर पानी था। अच्छा, मंदिर के अंदर पूरा पानी भर गया था। तो महाराज जी तपस्या साधना का सारा सामान तो बह गया होगा। वहाँ मूर्ति है भगवान शंकर हनुमान जी की, वहाँ पानी था। ये गिलर दिख रही है ना, हाँ हाँ, ये गिलर से पानी था। पूरा बह गया था। क्या नाम है महाराज जी आपका। हमारा मोहनदास। कितनी अवस्था हो गई होगी महाराज जी। होगी 70-75। महाराज जी साधु संत कब से बन गए हैं आप। काफी समय हो गया। बाल्यकाल से ही है महाराज जी संत। बालकाल से तो नहीं है, 10-20 साल 15 बाल। 10-20 साल की अवस्था जब रही होगी तब आप संत वेश में आ गए। महाराज जी घर वालों ने नहीं रोका टोका। है घर वाले, जब अपन के घर वालों से मतलब ही नहीं है। राम की भक्ति में लीन हो गया। बस उसी से मतलब, जो देता है उससे मतलब रखिए। बाकी ये तो हम आप देखने के लिए उन्हें कि हम सहयोग करते हैं तो क्या कर सकते हैं आप। महाराज जी जो इस समय नए नए लड़के हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि भक्ति का मार्ग कैसे अपनाएं। भक्ति का मार्ग तो देखिए, वो तो आज के युग में मानता कौन है। आज के युग में जो टीवी में देखो वही पोजीशन पे पहुंचा देंगे, से फिर समझ लियो। तो थोड़ा थोड़ा भक्ति भी करना चाहिए महाराज जी। क्या कुछ करे रहो, जब मरत तब राम ही राम कहा। बिल्कुल सही महाराज जी। वो चाहे जिस पंथ का हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस किसी भी चीज का मानता हो, बगैर राम के उद्धार हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर ने तो भगवान गुरु बनाए, ये बिना गुरु का बेकार है। ये चाहे वो माला डाल ले, चाहे कुछ भजन कर ले, कुछ नहीं होता है। महाराज जी सभी साधु संत अधिकतर हम चित्रकूट के जंगल में अदृश्य रूप में कहते हैं दिखाई देते हैं, ऐसा भी है महाराज जी। महाराज जी ये बताइएगा जो सारे संत होते हैं वो चित्रकूट को ही आखिर क्यों चुनते हैं तपस्या स्थली के रूप में। भगवान 12 साल रहे यहाँ। जब वनवास हुआ उनका तो 12 साढ़े 12 साल यहाँ रहे, इसीलिए महाराज जी तपोभूमि कही जाती है। तपोभूमि। धन्यवाद। वो भी यूपी में जमुना से कालपी। कालपी उनका पारारसी परासन तक जो है तपोभूमि है। कहीं एक कोई महात्मा आया था ट्रेन से बैठ के, जब कालपी का पुल पार किया तो जैसे उतरने का मन किया तो उतरने की हिम्मत नहीं पड़ी उसकी। तुरंत उसी से वापस बैठे ही रहा, वापस नहीं उतरा। तपोभूमि है, सप्तऋषियों की भूमि है वो, कोई साधारण भूमि थोड़ी है। तो साथियों अभी खड़े हैं प्राचीन चरण चिन्ह जहां माता सीता के थे वहां पर, और ये वो स्थान है जहां पर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। यहीं पर माता सीता के चरण चिन्ह स्थित हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं, इन आश्रमों में ये जो रेलिंग दिखाई दे रही हैं, इस रेलिंग तक पूरा पानी यहाँ पर बह गया था, यानी कि भर गया था। आपने देखा यहाँ से पूरा बहुत तेज बहाव था, आपने वीडियो में भी देखा रहा होगा। लेकिन बाढ़ के बाद की कुछ इस प्रकार से स्थिति है। अभी साधु संत यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, अब बाढ़ का पानी थम गया है। लेकिन इतनी ज़्यादा बाढ़ 1993 और 2003 के बाद की यह पहली ऐसी बाढ़ थी जो इस बार भयावह रूप देखने को मिला था माता मंदाकिनी का। तो अभी आप यहाँ पर खड़े हैं आरोग्य धाम के पास, जहाँ पर सीता चरण चिन्ह, प्राचीन चरण चिन्ह थे। वहाँ पर इस प्रकार से पूरा चित्रकूट का नज़ारा आप इस चैनल पर देखने को आपको मिलता रहता है। आपने आज मंदाकिनी किनारे भटकते हुए संतों के दर्शन तो कर ही लिए। उन्होंने यह बताया कि जो सामने आप कचरा देख रहे हैं पेड़ों पर जो टंगा हुआ, ये वही कचरा है जो बाढ़ के समय फंस गया था, क्योंकि बाढ़ का पानी इन मंदिरों को पूरी तरह से डुबा दिया था। और ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ बिल्कुल हल्का हल्का सा पत्तियाँ दिखाई दे रही थी, नहीं तो पूरी तरह से चपेट में आ गया था। सामने इसी के सीता चरण चिन्ह है, जहाँ पर माता सीता के चरण चिन्ह पाए जाते हैं प्राचीन समय से। और यहीं पर ये आसपास मठ और मंदिर बने हुए हैं। आरोग्य धाम क्षेत्र के
पास ये मंदिर स्थित है। आप देख रहे हैं आरोग्य धाम के पास का ये पूरा एरिया, जहाँ पर आप इस आसानी से देख सकते हैं जहाँ पर आप स्नान करते थे। तो आज का वीडियो कुछ इस प्रकार से रहा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।